प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पास्टर ऋषिता बेंजामिन आप सबको बहुत वेलकम करती हूँ आज के इस फ्राइडे स्पेशल प्रोग्राम में। आज का जो मैसेज हम आपके सामने दिखाने वाले हैं, आपके सामने पेश करने वाले हैं, वो बहुत ही एक पावरफुल सामर्थी संदेश है प्रार्थना के विषय में, जिसे पास्टर पीटर ने दिया था। और इसका शीर्षक है सदा प्रार्थना करना, हियाव ना छोड़ना। कई बार प्रार्थना करते करते हम थकने लगते हैं, हमारा हियाव छूटने लगता है, हमें लगता है अब छोड़ो भाई बहुत हो गया। पर आज के मैसेज से आपकी हिम्मत बन जाएगी और आपके प्रार्थना के जीवन में और सामर्थ आ जाएगी। इसलिए अगर आप तैयार हैं देखने के लिए तो जरूर से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं कि आप तैयार हैं। वहां लिखिए आई एम रेडी। और जरूर से हमें ये भी बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं, बिकॉज वी लव टू नो कि हमारे व्यूअर्स, हमारे भाई बहन हमें कहां से देख रहे हैं, इंडिया में, इंडिया के बाहर से। वी लव टू नो अबाउट यू। खुद आपको बहुत बरकत दे। एक जरूर से रिक्वेस्ट करूंगी, इस वर्ड को शेयर करें। जब आप इस वर्ड को शेयर करते हैं, कॉपी करिए लिंक को, चाहे यूट्यूब से कॉपी करिए, फेसबुक से कॉपी करिए, अपने फेसबुक की टाइमलाइन पे डालिए, व्हाट्सएप पे यूट्यूब का लिंक डालिए, ग्रुप स्पेस को भेजिए, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगाइए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन बांटने की आवश्यकता है, ताकि जैसे आप इस मैसेज को सुनकर के शक्ति पा रहे हैं, वैसे दूसरे भी ब्लेस हों। तो जरूर से इस मैसेज को शेयर करिए। और अगर आप पहली बार हमें देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक पेज पे, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। इस मैसेज को आखिर तक देखिएगा, मैं आपसे फिर बात करूंगी। हालेलुया, क्या मुस्कुरा करके हाथ उठा करके हालेलुया कह सकते हैं? हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित होंगे। मुझे बहुत अच्छी लगती है ये बात, क्योंकि जिस तरीके से लिखी गई है वो ये है कि चाहे कैसा भी दिन में क्या क्या हुआ हो, लिखने वाले ने कहा ये दिन तो खुदा ने बनाया, हम तो इसमें आनंदित होंगे। चाहे शैतान हमारे किसी तरीके से भी जॉय छीनना चाहे, पर हम तो इसमें आनंदित होंगे। सुनिएगा किस तरीके से लिखा है साम 63 उसकी 4th आयत में। बहुत पावरफुल चीज लिखी है, लिखा है इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। आपको पता है दाऊद कब ये लिख रहा है? दाऊद ये तब लिख रहा है जब वो यहूदा के जंगल में है, जब वो विल्डरनेस ऑफ जूडा में है। कम ऑन, जंगल में कौन ऐसी बात गाता है? अरे वो ही कह सकता है जो खुदावंत को जानता है। हालेलुया। आइए अपनी जगहों पर खड़े हो जाएंगे। जितने लोग यहाँ पर और जितने लोग हमें देख रहे हैं, वेलकम टू द डे। परमेश्वर की आराधना कर रहे हो। हालेलुया। ये चॉइस होनी चाहिए हमारी। डैनियल का ये चुनाव था कि वो खुदा के सामने बैठा रहेगा। पहले दिन उत्तर नहीं आया, 10वें दिन उत्तर नहीं आया, 15वें दिन, 16वें दिन, पर 21वें दिन तक बैठा रहा और खुदा ने अपने जवाब को भेजा। आइए मिलकर के अपने हाथ उठाएंगे और दुआएं करेंगे और इस जगह पर पवित्र आत्मा को निमंत्रण दें। Come on everybody, say Lord, I welcome you Holy Spirit, I welcome you Holy Spirit। खुदावंद आज मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावंद कि तू आज हम अपनी बारगाह में लाया है। ओ खुदावंद आज हम तेरे नाम को ऊंचा कहते हैं। ओ खुदा की खुदा, ओ रब शांदला बलारा से खुदा बाप, आज 16वें दिन में जब हम डैनियल्स फास्टिंग एंड प्रेयर में एंटर कर गए, तो हमारी ये दुआ है कि खुदा बाप आज हम तेरी आराधना करें। जब खुदा बाप हम तेरे वचन को सुने तो हम अपने ब्रेक थ्रू को और पास आता हुआ देख सके। खुदावंद हम दुआ कर रहे हैं खुदा बाप, दाऊद की तरह, डैनियल की तरह खुदावंद तेरी हुजूरी में बैठना सीख सके। खुदा बाप डैनियल को आंसर नहीं मिला, पर तेरी हुजूरी में बैठा रहा। यहूदा के जंगल से होकर के दाऊद जा रहा था, फिर भी कहता रहा क्योंकि तेरी करुणा इज बेटर, योर लविंग काइंडनेस, योर लविंग काइंडनेस इज बेटर देन लाइफ। खुदा बाप आज हम भी इस बात को कहते हैं, तेरी करुणा जीवन से महान है, तेरी करुणा जीवन से उत्तम है। और मैं तो इसी प्रकार हाथ उठाऊंगा और तेरे गीत को गाऊंगा। खुदाबंद इस पूरी मीटिंग को पवित्र आत्मा के हाथ में देते हैं और दुआ करते हैं कि एक जन जो आज हमें देख रहा हो, यहाँ पर है, जो आ रहा है, खुदाबंद उन सब पे तेरी बरकत हो। खुदाबंद पवित्र आत्मा हमें लीड कर, हमें गाइड कर और आज एक बड़ा काम कर। यीशु मसीह नासरी के नाम में सबने कहा आमेन। हालेलुया।
Again, welcome to the day 16. आइए मिलकर के आराधना करेंगे। इस प्रोग्राम को, इस लाइव प्रोग्राम को अभी शेयर करिए, क्योंकि किसी के जीवन में एक बड़ा ब्रेक थ्रू आपकी शेयरिंग पे डिपेंड करता है। शेयर दिस वर्ड। आइए मिलकर के स्तुति करेंगे। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई, करुणा भलाई सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सब मिलके कहें, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से नया है बेरिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। सब मिलके इस बात को कहेंगे, मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राजा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ।
सजदे में। आइए मिलकर के इस बात को कहेंगे, मैं खड़ा हूँ खड़ा तेरे सजदे में, मैं खड़ा हूँ खड़ा तेरे सजदे में। तू महान है खुदा, मैं खड़ा हूँ खड़ा तेरे सजदे में। मेरी इबादत तेरी है खुदा तेरे सजदे में मैं हूँ खड़ा। मेरी इबादत तेरी है खुदा तेरे सजदे में मैं हूँ खड़ा। मेरी इबादत तेरी और किसी की नहीं है खुदा तेरे सजदे में मैं हूँ खड़ा। 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 हाँ खुदावंद हम तेरे सजदे में खड़े हैं। ओ खुदावंद हम तेरे सजदे में खड़े हैं। खुदावंद हर चीज के बीच में तेरे सजदे में खड़े हैं। खुदावंद हम दाऊद की तरह तेरे सजदे में खड़ा होना सीखेंगे। खुदा बाप हम अय्यूब की तरह तेरे सामने तेरे सजदे में खड़ा होना सीखेंगे। खुदावंद हम दाऊद की तरह चाहे जंगल के सफर से होकर के जा रहे हो तब भी तेरे सजदे में खड़ा होना सीख। कम ऑन चर्च, इन 21 दिनों में ये हमारी दुआ होनी चाहिए कि खुदा बाप हम तेरे सजदे में खड़ा होना सीख सकें, तेरी इबादत करना सीख सकें। खुदा बाप चाहे यहूदा के जंगल से जा रहे हो या खुदा बाप खूब खूबसूरत जगह से जा रहे हो, चाहे अपनी जिंदगी की सबसे बढ़िया सीजन से जा रहे हो या सबसे कठिन सीजन से जा रहे हो, खुदा बाप तेरे सजदे में खड़ा होना सीख सकें। कम ऑन चर्च, अय्यूब से सीखें, डैनियल से सीखें, दाऊद से सीखें। सीजन अच्छा नहीं था फिर भी कह रहा है खुदा बाप मैं तो इसी प्रकार हाथ उठाऊंगा, मैं तो इसी प्रकार गीत गाऊं। कम ऑन चर्च, क्या हम 5 मिनट और, कम ऑन एवरीबॉडी, क्या हम 5 मिनट और बस खुदावंद के सजदे में खड़े हो सकते हैं और कह सकते हैं खुदा बाप हम तेरे सजदे में खड़ा होना सीखेंगे। खुदा बाप जब हमारे साथ सब हो तब तेरे सजदे में खड़ा होना सीखेंगे, जब खुदा हमारे साथ कोई ना हो तब तेरे सजदे में खड़ा होना सीखेंगे, जब जेब में पैसा हो तब खुदा बाप खड़ा होना सीखेंगे, जब खुदा बाप जेब में पैसा ना हो तब खड़ा होना सीखेंगे, जब खुदा बाप सब बहाल हो और खुदा बाप स्ट्रेंथ हो तब सीखेंगे, और जब बिल्कुल कमजोर है, जब बिल्कुल नहीं पता कि आगे बढ़े कैसे, तब भी खुदा बाप तेरे सजदे में खड़ा होना सीखेंगे। ये सीखना पड़ता है। कम ऑन, इबादत करना सीखनी पड़ती है, इबादत करना सीखनी पड़ती है। कम ऑन, अय्यूब कहने लगा उसने दिया उसने लिया, उसका नाम धन्य हो। अपने जीवन के सफर में सजदा करना सीखे। कम ऑन एवरीबॉडी, जितने लोग यहाँ पर इस बात को कहें और जितने लोग इस समय में देख रहे इस बात को कहें, टाइप करें मैं खुदा के सजदे में खड़ा होना सीखूंगा। जब जिंदगी बहुत अच्छी होती है तब जिंदगी के प्लेजर्स में हम खो जाते हैं, पर उस समय भी खुदा बाप तेरे सजदे में खड़ा होना सीखेंगे। आइए मिलकर के दुआ करें कि जब खुदावंद का बंदा आता है तो जब एक एक बात उसके मुख से निकलती है तो खुदावंद उसकी कमजोरी में भी अपने बल को सिद्ध करेगा, और एक एक बात जो उसके मुख से निकलेगी वो खुदावंद की ओर से होगी। खुदा बाप दुआ कर रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद दुआ कर रहे हैं आज जब तेरा बंदा आता है, कम ऑन चर्च अपनी आवाज़ों को उठा करके बुलंद करें और दुआएं करना शुरू करें। खुदावंद इस समय दुआ करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, ते अपने खादिम के लिए दुआ करते हैं। खुदा बाप उसकी कमजोरी में अपने बल को सिद्ध करना, खुदा बाप गले में ताकत देना, खुदा बाप घुटनों में, टखनों में, खुदा बाप बैक में ताकत देना, कि जब खुदावंद तेरी बातों को हमसे करता है तो खुदा बाप हम इन बातों को हल्का नहीं जानेंगे, पर एक एक बात को खुदा बाप अपने जीवन में ले लेंगे। खुदावंद हम दुआ करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कि खुदा बाप एक एक जन जो यहाँ
यहाँ पर है, और खुदावंद आज जो हमारे साथ जुड़ा है ऑनलाइन, उन सबको बरकत देना खुदा। एक एक जन जो कलीसिया में आया खुदा बाप, जिसने खुदा बाप अपने खुदा बाप समय को, जो समय तूने हमें दिया उस समय में से निकाल करके तुझे हम दे रहे हैं खुदा बाप। ये समय जो हम चर्च में दे रहे हैं खुदा बाप, ये तेरे सामने एक भेंट हो खुदा बाप, ये सैक्रिफाइस हो खुदा बाप। हम दुआ कर रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कि तेरा पवित्र आत्मा की आँख खुदा बाप इस जगह पर हो, और खुदा बाप जब तेरा बंदा हमसे बात करता है तो खुदा बाप हम तेरी आवाज सुन सकते हैं खुदा बाप। इस पूरी मीटिंग को अभी से लेके आखिर तक यीशु के लहू में छुपाते हैं और दुआ करते हैं खुदाबंद कि हमसे बात कर यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमेन आमेन हालेलुया। चर्च जितने लोग इस समय में देख रहे हैं, आपको खुदा बहुत बरकत दे। आज की मीटिंग में हम आपका बहुत वेलकम करते हैं। जरूर सी अपनी जगहों पर बैठ जाइए, पास्टर पीटर विल बी हियर। जितने लोग इस समय हमें देख रहे हैं, जरूर से इस वचन को शेयर करें। इफ यू हैव बीन ब्लेस्ड बाय दिस प्रोग्राम, इफ यू हैव बीन ब्लेस्ड by these 21 days of fasting, मैं चाहती हूँ आप इस प्रोग्राम को जरूर से शेयर करें। इस प्रोग्राम के द्वारा जिंदगियां बदल रही हैं, हम बदल रहे हैं। कितने लोग कह सकते हैं कि इससे पहले सिचुएशंस बदले, खुदा हमें बदला, मुझे बदल रहा है, हमें बदल रहा है। पता सबसे बड़ा चमत्कार वही होता है। आइए, पास्टर पीटर इज हियर, लेट्स हियर द वर्ड ऑफ गॉड। Praise the Lord, church. गुड इवनिंग। 16वें दिन में आपका स्वागत है, जब हम परमेश्वर की हुजूरी में हैं, जब उसकी उपस्थिति में हैं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आज फिर अपने वचनों के द्वारा कलीसिया को मजबूत करने पे है, और जहां कहीं पर भी मेरी आवाज जाएगी परमेश्वर वहां पर एक बड़ा काम करने पे है। कम ऑन, जितने लोग हमें देख रहे हैं वहां पर टाइप करें, परमेश्वर आज एक बड़ा कार्य करने पे है। जस्ट टाइप इट देयर, परमेश्वर एक बड़ा कार्य करने पे। जितने लोग हमें देख रहे हैं, मैं आपको परमेश्वर में खुशामदीद कहता हूं। रीना, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। सनी, शीतल, शीलू, गोबी, रिबेका, संतोष, सोनिया, ढेरों लोग हमारे साथ ऑलरेडी यूट्यूब पे जुड़ गए हैं। अगर आपने इस वर्ड को किसी के साथ अभी तक शेयर नहीं किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी से जल्दी इस वर्ड को किसी ना किसी के साथ शेयर कर दें, क्योंकि आज मैं एक बहुत खूबसूरत बात को आपके साथ बांटने पे हूं, और मैं विश्वास कर रहा हूं कि इस वचन के द्वारा जो बहुत सामर्थी है, आप में से बहुत से लोगों को बल देगा और सामर्थ्य देगा। प्रभु के लोगों, प्रार्थना समझ लीजिए जैसे किसी गाड़ी का ईंधन होती है, वैसे ही विश्वासी के जीवन के लिए वो महत्वपूर्ण होती है। जैसे कोई गाड़ी बिना ईंधन के नहीं चल सकती है, वैसे ही मसीह जीवन बिना प्रार्थना के आगे नहीं बढ़ सकता। और शैतान का एक सबसे बड़ा जो वार होता है वो प्रार्थना पे होता है। यीशु मसीह को ये वाली बात बहुत अच्छी तरीके से मालूम थी कि जब मेरे चेले आगे बढ़ेंगे और दुनिया में जाएंगे, उनको विभिन्न विभिन्न किस्म की परेशानियां घेरेंगी, और ना सिर्फ उनको विभिन्न किस्म की परेशानियां घेरेंगी, पर ढेरों परेशानियों के बीच में शायद वो अपनी प्रार्थना करने की गतिविधि को, अपनी प्रार्थना करने की उस रुचि को, या अपनी प्रार्थना में आगे बढ़ने वाली उस आदत को खत्म कर दें। उनको मालूम था कि जब परेशानियों से उनकी मुलाकात होगी तो सबसे पहला अटैक जो होएगा वो उनके प्रार्थना के जीवन पे होएगा। और परमेश्वर शुरुआत से, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना में बढ़ाना मांगते थे। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो चेलों ने जो यीशु मसीह से आके सवाल पूछा, वो सवाल भी यह था कि हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों ना निकाल सके। जब वो सवाल पूछने लगे इस दुष्ट आत्मा को क्यों ना निकाल सके, तो यीशु मसीह ने कहा बिना प्रार्थना के और उपवास के ये दुष्ट आत्मा नहीं जाती है। और तब चेले कहने लगे हमें प्रार्थना करना सिखा। कभी चेलों ने ये नहीं कहा हमें मिरेकल करना सिखा, हमें 2 रोटी 5 मछली से 5000 की भीड़ को खिलाना सिखा। उसने कभी नहीं कहा कि तू हमें पानी से मैं बनाना सिखा। नेवर। उसने क्या कहा? उसने, चेलों ने उनसे कहा, यीशु मसीह से कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखा। ग्रुप 1-2 बेटा थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। दैट्स अबाउट इट। डिड यू गेट दैट? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, थैंक यू, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यीशु मसीह ने कही थी,
जो यीशु मसीह चाहता था कि चेले सीखें वो था प्रार्थना कैसे करें। आप प्रार्थना करती रहेंगी, थोड़े दिन बाद आप हिम्मत हार जाएंगी, बोलेंगे पास्टर जी कब तक प्रार्थना करते रहे, जवाब तो देते नहीं। आप अपने घर के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, आप प्रार्थना करते करते एक दिन थक जाएंगे, आप बोलने लगेंगे कब तक प्रार्थना करें, प्रभु जवाब तो देता नहीं। जब आप प्रार्थना करते करते थक जाते हैं और आपको जवाब नहीं मिलता है, आप मायूस हो जाते हैं। ना जाने मैं कितने पिताओं से मिला हूं, कितनी माओं से मिला हूं, जिन्होंने अक्सर ये वाली बात मुझसे कही, कब तक प्रार्थना करें, ऐसा लगता है प्रभु तो सुनता ही नहीं। मैं थक गई हूं प्रार्थना करते करते। मैं पास्टर से जब मुलाकात करता हूं, जब वो अपनी मिनिस्ट्रीज के अंदर बहुत ढेर सारी मुश्किलों से होके जाते हैं, तो वो पास्टर्स कहने लगते हैं पास्टर कब तक मुलाकात करें, कब तक प्रार्थना करें, हम तो थक गए हैं मुश्किलों से, जूझ के थक गए हैं, कब तक परमेश्वर के पीछे चले, कब हमारी प्रार्थनाओं का जवाब मिलेगा। बिजनेसमैन से मिलते हैं, क्या फायदा पास्टर, कब तक चर्च करते रहे, इतना तो आते हैं चर्च, प्रभु ने क्या किया हमारे लिए, इतना तो प्रार्थना करते हैं, कौन सा हमारा बिजनेस बहुत बड़ा हो गया। हम लोग सब कभी ना कभी एक ऐसे पड़ाव पे आके खड़े होते हैं जहां पर शैतान हमारे प्रार्थना के जीवन पर अटैक करता है और उसके बाद हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। शायद आप में से बहुत से लोग यहां पर मेरे साथ बैठे हैं और आप में से बहुत से लोग मुझे देख रहे हैं, आप किसी एक वस्तु के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। हो सकता है आप घर के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप शायद प्रार्थना कर रहे हो कि मेरी दारू छूट जाए, या मेरी सिगरेट छूट जाए, या मेरा पति बेहतर हो जाए, या हमारा रिलेशन अच्छा हो जाए। हो सकता है आप किसी एक चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो और काफी लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं, और आप प्रार्थना करते करते आप इतना थक चुके हैं कि आपको ऐसा लग रहा है प्रार्थना करने का क्या फायदा। शायद आप यहां पर बैठे हैं, आपके पास प्रार्थना का एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था, पर आप इतना प्रार्थना कर चुके हैं उसके बारे में कि अब आपने उसके बारे में प्रार्थना करना ही बंद कर दिया, मतलब आपको फायदा नहीं। और आज का जो मैसेज है वही यही सिखाने के लिए है कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से इस विषय में बात करी थी, और चेलों को यह सिखाया था कि निरंतर प्रार्थना करना है और हिम्मत नहीं छोड़ना। अगर यीशु मसीह वाली बात अपने चेलों को सिखा रहे हैं तो उसके पीछे कोई वजह थी। आज बहुत से विश्वास में फेथ हीलर्स स्टार्ट खड़े हुए हैं और वो बोल रहे हैं आपने एक बार किसी चीज के लिए प्रार्थना करिए, दूसरे बार प्रार्थना ना करिए। गलत, ये परमेश्वर का वचन नहीं है। हाँ, जब आप प्रार्थना करें आप ये विश्वास करें कि परमेश्वर ने आपको दे दिया है, और इस हिसाब से आपको आगे जाना है, ये सोच के आपको आगे जाना है। हमेशा जब भी प्रार्थना करते हैं कि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारा परमेश्वर हमारी सुनता है और हमारी प्रार्थना का जवाब देता है। यू प्रे एज इफ यू गॉट इट, बिलीविंग दिस टाइम इट विल हैपन। कई बार आपको ऐसा लगेगा आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है, आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं आपकी प्रार्थना का जवाब परमेश्वर ने दिया नहीं है, देना नहीं चाहता। यीशु को मालूम था कि आप प्रार्थना करने में हताश हो जाएंगे। अगर उसे यह मालूम नहीं होता तो शायद वो इस टीचिंग को यहां पर नहीं रखता। आज मैं हर उस व्यक्ति से बात करना मांगूंगा जो प्रार्थना करते करते थक गया, और मैं विश्वास करना मांगता हूं कि ना सिर्फ परमेश्वर आज आपको आपके प्रार्थना के जीवन में मजबूत करेगा, पर परमेश्वर आपको प्रार्थनाओं में आगे लेके जाएगा। जो हताश हो गए वो दोबारा प्रार्थना करने लगेंगे, जिनका प्रार्थना का जीवन हिल चुका है उनका प्रार्थना का जीवन दोबारा से मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल मत हारिए प्रार्थना करने से, बिल्कुल मत घबराइए प्रार्थना करने से, बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल मत परेशान होइए कब मेरी प्रार्थनाओं का जवाब मिलेगा। परमेश्वर जवाब देने वाला परमेश्वर है। आमीन। नहीं हारना है। शैतान तो चाहता है कि आप हार के प्रार्थना में रुक जाएं, पर आज मैं सिखाना मांगता हूं आपको परमेश्वर यीशु मसीह हमसे क्या बात करना मांगते हैं और क्यों ये वाली बात कह रहे हैं कि हिम्मत मत हारो। आज का मेरा टॉपिक है प्रार्थना बंद ना करना, हिम्मत ना हारना, वो जवाब देगा। आमीन। बोलिए मेरे साथ, प्रार्थना बंद ना करना, हिम्मत ना हारना, वो जवाब। फिर से बोलिए, प्रार्थना बंद ना करना, हिम्मत ना हारना, वो जवाब। कम ऑन एवरीबॉडी ऑन यूट्यूब, फेसबुक, टाइप इट देयर। फिर से, प्रार्थना बंद ना करना, हिम्मत ना हारना, वो जवाब। कम ऑन, अपनी तालियां बजाएंगे, बोलेंगे खुदा बाप आज इस वचन को हमारे जीवन के अंदर उतरने दे। ट्रस्ट इन गॉड that Lord will allow this word to go into your heart, क्योंकि ये वचन जब अंदर जाएगा ना तो परमेश्वर एक बहुत बड़े कार्य को करेगा। आमीन।
लूक का रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक। लूक चैप्टर 18 वर्स 1 to 8। देखिए यीशु मसीह क्या कहने लगे, देखिए कैसे स्टार्ट हो रहा है। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। ध्यान से सुनिए इस वर्ष को। यीशु मसीह ने फिर उनसे इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना चाहिए और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। टॉपिक क्या है दृष्टांत का? यीशु मसीह एक दृष्टांत कह रहे हैं चेलों से, और दृष्टांत में क्या कह रहे हैं? यह दृष्टांत समझाने जा रहे हैं कि हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। नित्य का मतलब हर समय। बोलिए हर समय प्रार्थना करेंगे, बिना रुके प्रार्थना करेंगे। नित्य प्रार्थना करने का क्या मतलब है? हर समय प्रार्थना करना, बिना रुके प्रार्थना करना। कम ऑन एवरीबॉडी, टाइप इट ऑन यूट्यूब, ऑन फेसबुक। हर समय प्रार्थना करना, नित्य प्रार्थना करने का क्या मतलब है? हर समय प्रार्थना करना और बिना रुके प्रार्थना करना। यीशु मसीह ने कहा चेलों को कि तुम्हें नित्य प्रार्थना करनी है और बिना हियाव छोड़े प्रार्थना करनी है। हियाव का मतलब क्या होता है? हियाव का मतलब होता है हिम्मत। हम में से कितने लोग हैं जो प्रार्थना करते करते हिम्मत हार जाते हैं? अरे हटाओ यार, काम नहीं होगा। पर यीशु को मालूम था कि जब ये फील्ड में उतरेंगे, कहां उतरेंगे? फील्ड कौन है? दुनिया। और जब ये यीशु के नाम से कई बार प्रार्थना करेंगे, उनका जवाब तुरंत नहीं मिलेगा। नाउ बहुत से सिखों ने आपको और मुझे यह सिखा दिया है कि जब तुम प्रार्थना करोगे परमेश्वर जवाब देता है। जवाब देता है, कब देता है ये नहीं मालूम। यूसुफ को खुदा ने बताया था कि तेरे सामने चांद झुक जाएगा, सूरज झुक जाएगा। उसने ढेरों पूलियां देखी, सब झुक जाएंगी। मतलब मम्मी भी झुकेंगी, पापा भी झुकेंगे, तेरे भाई लोग भी झुकेंगे। कहने का मतलब एक दिन यूसुफ तुझे उठा के बहुत बड़ा करूंगा। सालों लग गए, सालों लगे, पर हुआ। उसने प्रार्थना का जो विजन दिया था, जो बातें उससे करी थी, पूरी करी। पर वो बातें कैसे पूरी हुई? वो प्रार्थना में बना रहा, कैरेक्टर में बना रहा, काम में बना रहा। परमेश्वर ने आपको भी शायद कोई वायदा दिया है और परमेश्वर चाहता है उस वायदे के लिए आप प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर ने कहा एक दिन तेरा बैंगलोर में घर होएगा, तेरा अपना बिजनेस होएगा, तुम्हारा पूरा परिवार एक होएगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। तुम्हारी वजह से बहुत से लोग मेरे पास आएंगे, तुम्हारी मिनिस्ट्री की वजह से, तुम्हारे पैसे की वजह से, तुम्हारे बिजनेस की वजह से तुम एक बहुत बड़ी बरकत मिलोगे। अगर खुदा ने कहा है तो वो करेगा जरूर। टाइम लग रहा है, पर आप प्रार्थना करते रहो, करते रहो प्रार्थना, करते रहो प्रार्थना, करते रहो प्रार्थना, करते रहो प्रार्थना। प्रभु एक दिन तू करेगा, प्रभु एक दिन तू करेगा, प्रभु एक दिन तू करेगा। और कैसे ये वाली प्रार्थना करनी है? बिना हिम्मत हारे। पास्टर ऋषिदा, खुदा ने मुझसे कहा है हमारे पास 20,000 लोग इसी शहर के अंदर होंगे। निरंतर प्रार्थना करती रहना है, काम करते रहना, और क्या नहीं छोड़ना है? हिम्मत। खुदा ने मुझसे कहा है मेरे बच्चे खड़े होंगे और इनमें से मंत्री निकलेंगे, इनमें से मल्टी मिलियन बिजनेसमैन निकलेंगे, इनमें से ऐसे ऐसे लोग होंगे जिनके पास अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी। खुदावंद इनको बड़ी बड़ी कंपनीज का मालिक बनाएगा। गॉड हैज गिवन मी द प्रॉमिस। बिना ही आप छोड़े प्रार्थना कर दे रहा हूं। परमेश्वर जब आपको बड़ा काम दिखाएगा, उसके लिए बड़ी प्रार्थनाओं की जरूरत पड़ेगी। कम ऑन। खुदावंद कुछ बड़ा बनाना मांगता है, एक दिन में नहीं बनता है। एक दिन में छोटी सी झोपड़ी बनती है। एक दिन एक आदमी टेलर के पास गया और वो आदमी टेलर के पास जाके कहने लगा, सर जी ये लीजिए कपड़ा। बोला लाइए, क्या करना है इसका? बोला मेरा कुर्ता बन जाएगा। बोला बन जाएगा। तो कितनी देर में लगेगी? बोला आपको कितनी देर में चाहिए? बोलने लगे एक दिन में दे दोगे? बोला दे दूंगा।
तो आदमी जाने लगा, उसके बाद बोलेगा वापस आके, सुनिए क्या मेरे उससे कपड़ा बचेगा थोड़ा सा? बोला हाँ बचेगा। बोलेगा तो फिर मेरी छोटे बच्चे की शर्ट भी बन जाएगी? बोला हाँ शर्ट बन जाएगी। भाई कितना टाइम लगेगा? उसने बोला कितना टाइम में चाहिए आपको? बोला शाम तक मिल जाएगी। बोला हाँ मिल जाएगी। अरे वाह। फिर वो जाने लगा, वापस आया, बोला सुनो इधर आओ, मेरी छोटी बच्ची की फ्रॉक भी रह जाएगी, क्या कपड़ा इससे बचेगा? जब कुर्ता बना लो, शर्ट बनाओ, कपड़ा बचेगा? बोला हाँ कपड़ा बचेगा। बोले एक काम करिए, उसकी छोटी सी फ्रॉक भी बना दीजिएगा। बोला बना देंगे। बोले कब तक मिल जाएगा? बोला आपको कब चाहिए? उसने बोला शाम तक चाहिए। बोला शाम तक मिल जाएगा। फिर वो जाने लगा, बोला अरे सुनिए इसके बाद भी कपड़ा बच जाएगा क्या? बोला हाँ इसके बाद कपड़ा बचेगा। बोलेगा तो एक काम करिएगा, उसका रुमाल बना दीजिएगा। बोला रुमाल बना देंगे। बोले कब चाहिए आपको? बोलेगा शाम तक मिल जाएगा। हाँ शाम तक मिल जाएगा। ये चला जाता है खुश खुश, शाम को वापस आता है। बोले टेलर जी सारा सारा सामान तैयार हो जाएगा? हाँ सारा सामान तैयार होगा। वो ये लीजिए आपकी शर्ट, छोटी शर्ट निकाल के देता है, छोटी सी फ्रॉक निकाल के देता है, फिर इतना सा रुमाल निकाल के देता है, बच्चे की इतनी शर्ट निकाल के छोटे छोटे कपड़े बना के देता है। बोलता ये क्या बना दिया? बोलने का इतनी जल्दी में यही बनता है। इतनी जल्दी में? अरे भाई साहब अगर ढंग का काम चाहिए, परमेश्वर को अपना काम करने दीजिए, वो ऐसा काम करके आपको देगा, पूरी दुनिया देखेगा, दुनिया कहेगी क्या बात है। अरे भैया चड्डी बनियान थोड़ी नहीं बनवाना लोगों के, यहां पर घर बनाने की बात हो रही है, यहां पर मल्टी मिलियंस बनाने की बात हो रही है, यहां पर बड़े बड़े नेताओं को खड़े करने की बात हो रही है, बड़े बड़े डॉक्टरों को बनाने की बात हो रही है, इंजीनियर्स को बनाने की बात हो रही है, ऐसे कंपनीज के मालिक बनाने की बात हो रही है जो पूरी दुनिया को हिला देंगे पावर ऑफ गॉड के चर्च के अंदर में बने रहने के बाद। आई वांट टू टेल यू, ऐसा काम जब खुदावंद करेगा टाइम लगेगा। यू नीड टू लर्न टू प्रे। और कैसे दुआ करनी है? बिना हिम्मत हारे दुआ करनी। ये हवाई बातें, ये कोई हवाई बातें नहीं है। आज से कई साल पहले, जब 16 साल पहले मैं चर्च स्टार्ट किया, और 16 साल पहले जब मैंने पावर ऑफ गॉड ट्रस्ट स्टार्ट करी, ऑलमोस्ट 15 साल हो गए, तो जब मैंने इस ट्रस्ट को स्टार्ट किया तो लोग कहने लगे इस ट्रस्ट का क्या फायदा? और खुदा ने मुझसे कहा था एक दिन पूरी दुनिया में ये ट्रस्ट जानी जाएगी, तेरा काम जाना जाएगा, लाखों लोग तेरे वचन को सुना करेंगे। मुझे याद है उस समय चर्च में अजय भाई हुआ करते थे, नूतन हुआ करती थी, तब तो इनके पास 3 थे भी नहीं, शादी हुई थी इनकी, रुश्ता थी, मैं थी और हमारे पास छोटा सा बच्चा, 1-2 लोग और। जब मैं चर्च में प्रीच करने के लिए जाया करता था, 5-6 लोग चर्च के अंदर होते थे, और मैं तब बोला करता था नूतन एक दिन पूरी दुनिया से लोग हमारे वर्ड्स को सुनेंगे, एक दिन लाखों करोड़ों लोगों में हम लोग प्रचार कर रहे होंगे, पूरी दुनिया से लोग आया करेंगे, पूरी दुनिया में वर्ड जाया करेगा। नूतन ऐसे दिखती थी, हाँ भैया हाँ भैया, और कह भी तो क्या कहे, कह भी तो क्या कहे, इंपॉसिबल लगता था। वो जो चीजें उस समय इंपॉसिबल थी आज से 16 साल पहले, देखिए पॉसिबल होने लगी, खुदावंद करने लगा। पर इनके पीछे कैसा काम करना पड़ा? हिम्मत हारे बिना उस काम को जो खुदा ने हमें दिया हम करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए। कितनी बार चर्च टूट गया, कितनी बार लोग छोड़ के चले गए, कितनी बार जगहों से निकाल दिया, कितनी बार बिल्डिंग नहीं रही, कितनी बार घर पे इबादत स्टार्ट करी तो घर वालों ने बोल दिया घर छोड़ दो, सड़क पे आ गए, कहीं जगह नहीं मिली, पैसा नहीं हुआ, इधर से कभी लात मारी चर्च उधर गया, तो उधर से लात मारी लोगों ने तो चर्च उधर गया। लोग तो चर्च को ऐसा सोच रहे थे मानो पढ़ा नहीं क्या चीज है, इनको मालूम नहीं था ये चर्च कोई साधारण चीज नहीं है, आसमान के खुदा के द्वारा डिजाइन किया गया एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, जब यहां पर काम करने लगता है तो आसमान हिलने लगता है। खुदावंद ने इस चर्च को उठा के खड़ा किया और आगे जिस लेवल पे लेके जाने वाला वो लोग दुनिया में देखेंगे। I want to tell you, पर इन सारी चीजों के पीछे निरंतर प्रार्थना, हिम्मत। I want to go ahead, प्रार्थना, आगे बढ़ो, प्रार्थना करो, आगे बढ़ो, प्रार्थना करो, आगे बढ़ो। आप प्रार्थना करोगे, आप हिम्मत के साथ काम करोगे, उसके बाद आपको ऐसा लगने लगेगा क्या कोई फायदा हो रहा है? ना ना ना, आप अपने आप को बकअप करो, अपनी पीठ के ऊपर ऐसा करके थपथपा, बोलो गेट अप, गो अहेड, फिर आप आगे जाओ, फिर प्रार्थना करो, फिर आपको ऐसा लगेगा कई बार कुछ नहीं हो रहा है, फिर आप अपने आप को बैकअप करो, फिर आप अपने आप को थपथपाओ, बोलो आगे जाओ। एंड दिस प्रोसेस शुड कंटिन्यू टिल द टाइम यू गेट एन आंसर, बिकॉज़ गॉड इज एन आंसर गिविंग गॉड। हमारा खुदा हमारे जवाबों को देने वाला खुदा है। आपको कंटिन्यूअसली दुआ करती रहना चाहिए। परमेश्वर यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं बिना हिम्मत हारे दुआ करनी है। कम ऑन, टेल योर नेबर, हिम्मत हारे बिना दुआ करो। कम ऑन, टाइप इट देयर, हिम्मत हारे बिना दुआ करिए। लुक एट दिस, दूसरी आयत में आप दृष्टांत बता रहा, कहानी बता रहा है। इस कहानी के द्वारा एक बहुत अच्छी चीज समझा रहा है। सुनिएगा इस कहानी को। लिखा है कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था। कौन रहता था किसी नगर में?
न्याय कौन होता है? जज। आज की भाषा में जज। जज का क्या काम होता है? फैसलों को करना, सही को सही कहना, गलत को गलत कहना। देखिएगा, इस न्याय के बारे में सुनिएगा। लिखा है ये जो न्यायी रहता था ये परमेश्वर से नहीं डरता था, ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। अब आप मुझे बताइए, अगर आपका कोई ऐसा जज हो जो ना लोगों से डरता हो ना परमेश्वर से डरता हो, ये अच्छा जज होगा खराब जज होगा? खराब जज। इसे परमेश्वर की कोई चिंता नहीं, इसका मतलब ये न्याय बिगाड़ने वाला जज था। ये सही को गलत कह देता था, गलत को सही कह देता था। इधर से पैसा आया तो तू सही, उधर से पैसा आया तो तू सही, ऐसा वाला जज था। ये करप्ट जज था। कितने लोग करप्ट जज पसंद करेंगे? कोई पसंद करेगा करप्ट जज? आपकी लैंड अगर आपके इसके केस में चली गई, इसके पास कोर्ट में चली गई, आपने बोला प्लीज जज जी हमारी लैंड सही करवा दीजिए, वो बोलेगा पहले 10 लाख रुपए दो, तो अगला बोलेगा इसके पास नहीं, ये फक्कड़ आदमी है, मुझसे 20 ले लो, इसकी जमीन मेरे नाम कर दो। बोल ठीक है, तो 20 लाख रुपए लेके तुम्हारे 1 करोड़ की जमीन किसी और के नाम में कर देगा। ऐसा वाला जज था। अच्छा जज था, खराब जज था? खराब जज था। यीशु मसीह बोल रहा है एक शहर के अंदर एक खराब जज था। सुनिएगा उस शहर में क्या हुआ। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी। कौन रहती थी? विधवा का मतलब, विडो का मतलब जिसका हस्बैंड नहीं हो। हस्बैंड किसे दिखाता है? एक औरत की सिक्योरिटी को दिखाता है। अगर हस्बैंड नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। अगर हस्बैंड नहीं है, हर आदमी की आंख उसके ऊपर है। अगर हस्बैंड नहीं है, हर प्रॉपर्टी के ऊपर दूसरे लोगों की नजर है। उसका घर छीनना मांगेंगे, उसकी इज्जत छीनना मांगेंगे, उसको अपना बनाना मांगेंगे, उसके पैसे को अपना बनाना मांगेंगे, उसके बच्चों को नौकरी पर लगाना मांगेंगे। और यीशु मसीह को उस समय का कल्चर मालूम था। उस समय के आज का कल्चर भी कई जगहों पे ऐसा है, जहां एक अकेली औरत दिखी 10 लोग उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, उसके पैसे पे, उसकी प्रॉपर्टी पे, ये सोच के कि कोई इनका नहीं। और बाइबल बता रही है कि यीशु मसीह ने एक औरत का एग्जाम्पल लिया जो कमजोर है। विधवा मतलब एक ऐसी औरत जिसके साथ कोई नहीं खड़ा, जिसमें समाज को नीची नजर से देखा जाता, समाज में नीची नजर से देखा जा रहा है। उसे एक वीक वेसल की तरह, एक कमजोर बर्तन की तरह देखा जा रहा है। उस शहर के अंदर कौन रहती थी? विधवा रहती थी। सुनिएगा इस विधवा के साथ क्या हुआ। वचन बता रहा है वो विधवा उसके पास आती थी और आकर क्या कहती थी? मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। इसका मतलब इस औरत के पास, इस औरत के अगेंस्ट में इसके विरोधी थे। मुद्दई का मतलब दुश्मन। एक तो विधवा है, अकेली है, कोई इसके साथ नहीं है, ऊपर से दुश्मन इसको परेशान कर रहे हैं। पता नहीं क्या मसला होएगा। प्रॉपर्टी का मसला था, घर का मसला था, आदमी ने कर्ज लिया था, वो मर गया, अब इसके पास कर्जदार आ गए, पता नहीं क्या मसला था, आई डोंट नो। पर इसके पास एक ऐसा मसला था जो कोर्ट में जाना जरूरी था, तो ये अपने मसले को कोर्ट में लेके गई है। और बाइबल बता रही है ये इस अन्यायी न्याय के पास जाके क्या कह रही है कि प्लीज मेरे मसले को हल करिए, मेरे मैटर को सॉल्व करिए, मेरे कोर्ट केस से मुझे बाहर निकालिए, प्लीज मुझे न्याय दीजिए। 4th वर्स में देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। उसने कितने समय तक तो ना माना, यानी कि ये न्याय इतना खराब था कि रोज उसकी गुहार सुन रहा है, पर उसकी कोई सुनवाई नहीं। ये कोर्ट में सुबह जा रही है, डेट दे रहा है दूसरे दिन की, ये दूसरे दिन जा रही है, फिर डेट दे रहा है तीसरे दिन की, फिर चौथी बार जा रही है, डेट दे रहा है चौथे दिन की। हो सकता है एक आध बार तो कोर्ट में भी नहीं आने दिया। इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। सुनिएगा, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, इस जज ने अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं परमेश्वर से नहीं डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूं, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है। अरे ये विधवा क्या कर रही है इसे? मुझे तो ऐसा लग रहा था इस विधवा को इसका मुद्दा ही सता रहा है, पर बाइबल बता रही है ये विधवा इतनी तगड़ी विधवा थी कि इसने बोल बोल के जज साहब को सता दिया। जज साहब घर के बाहर निकलते होंगे, तुरंत पहुंच जाती होगी, जज साहब हमारा न्याय करो, जज साहब हमारा न्याय करो। ये बोलते हैं हटाओ यार इसे, ये बड़ा परेशान करती है। जज साहब एक दिन पार्टी में जा रहे होंगे, शाम को ये उनकी पार्टी में पहुंच गए, जज साहब हमारा न्याय करो, जज साहब हमारा न्याय करो। जज साहब को ऐसा लग रहा होगा ये तो मेरी अच्छी खासी इमेज को खराब कर देगी, ये पार्टी में कैसे ऐसे बाहर, अरे मुन्नू टुन्नू इसे बाहर निकालो, बाहर निकालो, ये तो यहाँ सबके पार्टी में बता रही है कि मैंने इसका न्याय नहीं किया, निकालो से, निकालो निकालो निकालो। अरे बाप रे, चली गई यहाँ से, चली गई। दूसरे दिन भाई साहब, जज साहब अपनी पत्नी की साड़ी दिलाने के लिए ले गए होंगे कहीं,
तो जब साड़ी दिलाने के लिए कहते हैं कि औरत वहां पर दे, अरे जज साहब आप साड़ी दिला रहे हैं, मेरा कुछ हिसाब करिए, मुझे परेशानी हो रही है, वो आदमी इतना मेरे साथ बुरा कर रहा है, अरे 2 मिनट रुक, मैं शादी का काम कर रहा हूं, अपनी पत्नी को संभाल रहा हूं, उसके साड़ी दिला रहा हूं, परेशान कर रही है, अरे इसे दूर कर। ये औरत जहां ये जज जाता था वहां चली जाती होगी शायद। ना इसे नाश्ता करने दे रही है, ना इसे खाना खाने दे रही है, सुबह इसके पहुंच जा रही है, दोपहर पहुंच जा रही है, कोर्ट केस में 10 लोग खड़े रहते होंगे लाइन पे, वहां से जज साहब मुझे पहचाना, अरे जज साहब मैं वही हूं, साड़ी आप ले रहे थे ना अपनी पत्नी की, मैं आ गई थी, अरे जज साहब सुबह नाश्ता कर रहे थे ना, मैं आई थी। ये परेशान कर दिया होगा इसने, ये सुबह दोपहर शाम जज को परेशान कर रही है। पता क्या कह रही है? मेरा न्याय कर। बाइबल बता रही है जज अपने मन में सोचिए क्या सोचने लगा। ये जज जो हर समय ये सोचता है कैसे इससे पैसा ऐंठूं, कैसे इसका ज्यादा पैसा ले लूं, कैसे इसके केस से पैसा बना लूं। ये जज अपने मन में क्या कह रहा है? ये जज अपने मन में कह रहा लगा कि मैं तो ना आदमी से डरता हूं, ना मैं परमेश्वर से डरता हूं, पर इस औरत ने मेरी ऐसी की तैसी कर रखी है, इस औरत ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैं कितने समय तक, तो लिखा है कितने वर्ष, वर्ड पढ़िए, उसने, पढ़िए मेरे साथ जोर से पढ़िए, देखिए सब लोग पढ़े, उसने कितने समय तक तो ना माना, परंतु अंत में विचार करके कहा यद्यपि मैं परमेश्वर से न डरता हूं और मनुष्यों की कुछ परवाह नहीं करता हूं, सुनिएगा 5वीं आयत, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है। अपने मन ही मन में ये जब रात में सो रहा होगा तो शायद इसकी आवाज गूंज रही होगी, जज साहब जज साहब जज साहब जज साहब, एक करवट लेके पलट के सो जाता होगा, अरे भाई ये तो मेरे सपनों में भी आने लगी, थोड़ी देर इधर पलट के लेट रहा होगा, अरे जज साहब। इसको रात में जज साहब सुनाई दे रहा है, ये गाड़ी चलाई दे रहा होगा, किसी ने धोखे से बोल दिया जज साहब, तो पलट के देख, वही औरत तो नहीं आगे, पता चला पड़ोसी थे उसके, हर जब डर गया होगा, घबरा गया होगा, इस औरत ने इसकी नाक में नकेल कर दी। जज साहब, सुबह जज साहब, रात में जज साहब, शाम को जज साहब, इवनिंग में खाना टाइम जज साहब, अब मार्केट जाते समय जज साहब, रात में सोते समय, सपनों में से जज को ये दिखाई देने लगी ये औरत तो मेरे जीना, इसने मेरा जीना दूभर कर दिया। कहने लगी ये औरत मुझे बहुत सताती है, कहने लगा इसलिए, 5th वर्ष पढ़िए, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर ये मेरी सारी पार्टी खराब कर दे, घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरा नाक में दम। देखिए क्या लैंग्वेज यूज कर रहा है, कहने लगा कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरे नाक में दम करे। यीशु मसीह पैराबल बता रहा है, ये औरत का एग्जाम्पल ले रहा है कि ये विधवा थी, ये कमजोर थी। सुनिएगा, ये कमजोर जरूर थी पर इसके पास एक ताकत थी, और ये ताकत मालूम क्या थी? रोज पुकारने की, अरे मेरा न्याय कर, अरे मेरा न्याय कर, अरे मेरा। आपको मालूम होना चाहिए, आप चाहे कितने भी कमजोर क्यों ना हो, पर जब आप पुकारने लगते हैं तो सुनने वाले खाली सुन सुन के थक जाते हैं, और कई लोग आपका जवाब सिर्फ इसी वजह से दे रहे हैं क्योंकि आपने पुकारना बंद नहीं किया। मैंने देखा कि हम लोग सिग्नल पे रुके, एक भीख मांगने वाला आया और वो बिल्कुल कार के सामने खड़ा हो गया, दे देना दे देना दे देना दे देना दे देना। वो बोल रहे नहीं है, अरे दे देना दे देना दे देना। सिग्नल हो गया तब भी खड़ा हुआ, दे देना दे देना दे देना। आदमी पैनिक होने लगा, पीछे से हॉन्क मारने लगा, बोले दे देना दे देना। बोले अरे हट सामने से, सिग्नल नहीं 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 दे देना दे देना। आदमी बोलने लगा, पूरी कार में अपने पूछने लगा अपनी पत्नी से, कुछ पैसा है कुछ पैसा, बच्चों से पूछा कुछ पैसा कुछ है। उसके हाथ में 100 रुपया उसने ऐसे निकाल के दे दिया, ले 100 रुपए देखते इतना ले लेता है, 100 रुपए होता, अरे जा बाबा 100 रुपए लेके चला जा। मालूम क्यों? क्योंकि वो भीख मांगने वाला इतना परसिस्टेंट था। सुनिएगा, अगर भीख मांगने वाले को कोई आदमी 100 रुपए दे सकता है, हम तो खुदा के बंदे हैं, जब उससे प्रार्थना करेंगे तो क्या दे सकता है? ये विधवा कहने लगे, ये आदमी कहने लगा कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे नाक में, यीशु मसीह सिखा रहा है इस एग्जांपल से। अब सुनिएगा 6ठी आयत में, प्रभु ने कहा सुनो कि ये अधर्मी न्याय क्या कहता है। वर्स 7, ये अधर्मी न्याय क्या कहता है? ये आपसे सवाल पूछ रहा है, अधर्मी न्याय क्या कह रहा था? सुनो, ये अधर्मी न्याय क्या कहता है? क्या कह रहा था? ये कहीं औरत रात में दिन में आके मेरी नाक में नकेल ना कर दे, इसका मैं न्याय। क्या यीशु मसीह सिखाना मांग रहा था? 7th वर्स में देखिए, सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा? अगर ये विधवा का न्याय ये अधर्मी न्याय चुका सकता है, सुनिएगा,
अगर ये विधवा का न्याय एक अधर्मी और अन्यायी न्याय चुका सकता है, तो परमेश्वर जो आपका असली में असली न्यायी है, न्याय करने वाला है, जब आप उसे पुकारेंगे तो आपकी नहीं सुनेगा। खुदा के लोगों, वो आपकी कितनी सुनने वाला है। वो अन्यायी न्याय से ज्यादा आपकी सुनने वाला है। वो आपका न्याय चुकाने वाला परमेश्वर है। खुदावन के लोगों, आपको और मुझे ये वाली बात मालूम होनी चाहिए। वर्स 7, सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो रात दिन परमेश्वर की दुहाई दे रहे हैं। आप रात में उठती है मेरी बेटी और आप दुआ कर रही है, परमेश्वर तू मेरी दुआ को सुन ले, मेरे पति को सही कर दे, मेरे बच्चे को सही कर दे। आप जो दिन और रात दुआ कर रहे हैं, मेरे बेटे परमेश्वर तू मुझे एक अच्छी नौकरी दे, तू मुझे एक अच्छा बिजनेस दे। आप भाई साहब जो इतनी दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर तू मेरे चर्च को बढ़ा दे, कब तक मैं थोड़े से लोगों में ऐसे मिनिस्ट्री करता रहूंगा। परमेश्वर आपके दुआओं को नहीं सुनेगा क्या? परमेश्वर आपकी अच्छी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा क्या? परमेश्वर आपकी बातों को नहीं सुनेगा क्या? वो आपसे अनजान रहेगा? अरे वो तो न्यायी परमेश्वर है, वो तो अच्छा परमेश्वर है, वो तो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु को आपके लिए दे दिया, क्या वो परमेश्वर आपको और चीजें ना देगा? जिसने अपने बेटे को आपके लिए सूली पे चढ़ा दिया, जिसके बेटे ने अपने हाथों में कीलों को ठुकवा लिया, पैरों में कीलों को ठुकवा लिया, जिसने अपनी पीठ को लहू लुहान करा लिया कोड़ों की मार से, जिसके शरीर का मांस उतर गया, हड्डियां दिखने लगी, एक नसें फट गई, सर के ऊपर कांटों का ताज था, लोगों ने थूका, चांटे मारे, दाढ़ी खींची, बाल तोड़े, बाहर उसके खींचे, लोगों ने उसका बेशुमार मजाक बनाया। जब आसमान के खुदा ने अपने बेटे को नहीं छोड़ा, बेटे ने अपने आप को नहीं छोड़ा, तो क्या छोटी छोटी चीजों के लिए जिनके लिए आप परेशान हो, परमेश्वर आपको उन बातों का जवाब नहीं देगा? यीशु मसीह ये सिखा रहा है कि बेटा जब तुम दुआ करो तो इस औरत की तरह दुआ करना। ये औरत कमजोर थी, इसके साथ कोई नहीं था, कोई इसके साथ खड़ा नहीं था, कोई इसकी चिंता करने वाला नहीं था, कोई इसकी खैर खबर रखने वाला नहीं था, इसका पति मर चुका था, ये दुनिया में अकेला महसूस कर रही थी। शायद आज आप मुझे देख रहे हैं, आप मेरे बेटे, आप मेरी बहन, अपने आप को आप अकेला महसूस कर रहे हैं, पर मैं आपको यह बताना मांगता हूं, आप चाहे अपने आप को कितना भी अकेला महसूस क्यों ना कर रहे हो, आपका न्याय परमेश्वर, आपको न्याय देने वाला परमेश्वर है। आपको ऐसा लग रहा है आपके साथ कोई नहीं खड़ा है, मेरे बेटे आपके साथ आसमान का खुदा आपका यीशु खड़ा हुआ है, मेरी आंटी आपके साथ यीशु खड़ा हुआ है, मेरी बेटी तेरे साथ यीशु खड़ा हुआ है, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, परमेश्वर तुम्हारे अन्याय को देखने वाला परमेश्वर है, तुम्हारे अन्याय को परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। आपके साथ कोई बुरा करके चला जाएगा और आप दुआएं करेंगे, आपका परमेश्वर नहीं सुनेगा। आपके घर के साथ कोई बुरा करके चला जाएगा, आपका घर तहस नहस कर देगा, आपके बच्चों का जीवन खराब कर देगा, परमेश्वर आपकी नहीं सुनेगा। लोग आपके साथ बुरा करेंगे जबकि आपने उनकी भलाई करी है, परमेश्वर आपकी नहीं सुनेगा। आप लोगों के लिए अच्छा करते रहेंगे, वो आपकी पीठ के पीछे आपकी पीठ पे खंजर भोंकते रहेंगे, परमेश्वर उनका न्याय नहीं करेगा। आपने भलाई करी, उन्होंने बुराई करी, परमेश्वर इस बात का न्याय नहीं करेगा। क्या बात कर रहे हैं मेरे भाई? यहां पर बाइबल बता रही है, यीशु मसीह कह रहा है, एक अन्यायी एक ऐसी विधवा का न्याय करने लगता है जिसके साथ कोई नहीं खड़ा है। हम तो अपने आसमान के खुदा के बेटे के बचाए हुए वो लोग हैं जिसको उसने अपने खून से खरीदा है। अरे मेरी कीमत अगर पूछना हो तो यीशु मसीह के कोड़ों से पूछो, मेरी कीमत पूछना हो तो उसके लहू के उस दाम से पूछो जो उसने कतरा कतरा करके सलीब पे बहा दिया है। अगर मेरी कीमत पूछना हो तो मरियम के आंसुओं से पूछो, अगर मेरी कीमत पूछना हो तो उन कांटों से पूछो, इन कीलों से पूछो, उस सर के ऊपर के ताज से पूछो, वो सब मेरी कीमत बयान करती है। मेरी कीमत इतनी बड़ी है कि आसमान से खुदा ने अपने बेटे को, अपने मेमने को भेजा, जिसने अपने खर शरीर का कतरा कतरा मेरे लिए बहा दिया। मेरी कीमत आसमान ने पे करी है। जमीन पे अगर मेरी कीमत नहीं लोग समझ पा रहे हैं तो वो बुद्धू हैं। आसमान के खुदा ने मेरी कीमत तय करी और अपने बेटे के लहू के द्वारा मेरा दाम चुकाया है। ये मेरी कीमत है। अगर मेरी कीमत इतनी बड़ी है तो मुझे भी अपनी कीमत समझने की जरूरत है, मुझे भी ये समझने की जरूरत है, आसमान का खुदा जब इतना कुछ कर सकता है तो ये छोटी छोटी चीजें क्यों ना करेगा? वो तुम्हारा न्याय चुकाने वाला परमेश्वर है। He is not a God जो आपको भूल जाए, जो आपको छोड़ जाए। आप क्यों हिम्मत हार रहे हो? प्रार्थना करने में क्यों हिम्मत हार रहे हो? क्यों बेटा छोटी छोटी चीजों में हिम्मत हार जाते हो और प्रार्थना करना बंद कर देते हो ये सोच के कि परमेश्वर नहीं सुनेगा? यीशु मसीह ने ये ऐसे ही यहां पर ये वाली बात नहीं कही है। यीशु मसीह को मालूम था कि जब तुम दुनिया में उतरोगे तुम बहुत से ऐसे लोगों के बीच में रहोगे जो इस न्याय की तरह होंगे, जो शायद अपना जीवन पैसे के अलावा और किसी चीज से नहीं आंकते। इधर पैसा है तो तुम हमारे दोस्त हो, पैसा नहीं है तो तुम हमारे दोस्त नहीं हो। लोग आपस में रिश्तों को तोड़ देते हैं। क्या सोच के तोड़ देते हैं? अरे इसके साथ रहने का क्या फायदा, ऐसी रिश्तेदारी निभाने से क्या फायदा, इस रिश्तेदारी में तो खाली हमें पैसा ही पैसा देना है, इस
रिश्तेदारी में तो हमारा कोई फायदा ही नहीं है, इस रिश्तेदारी में तो हमारा कोई लाभ ही नहीं है। लोग रिश्तेदारी सिर्फ मालूम किस लिए तोड़ देते हैं? बच्चे अपने माँ बाप को मालूम है अलग अलग जगहों पे क्यों भेज देते हैं? क्योंकि उनको पैसा नहीं खर्च करना है। बच्चे माँ बाप को दूर कर दे रहे हैं, पत्नी पत्नी से दूर हो जा रही, किसके पीछे? पैसे के पीछे। ये दुनिया पैसे के पीछे भागती है। आपका मोल पैसे से आंका जाता है, पर यीशु मसीह ने आपका मोल अपने लहू से आंका है। और वही यीशु मसीह कह रहा है, जब तुम मुझसे प्रार्थना कर रहे होगे, मेरे नाम से मेरे बाप से प्रार्थना कर रहे होगे, हिम्मत मत हारना। मैं अन्यायी न्याय की तरह नहीं हूं, मैं न्याय करने वाला आसमान से बैठा हुआ परमेश्वर का पुत्र तुम्हारी दुआओं को सुनता हूं, अपने पिता के पास लेके जाता हूं और मैं उनका जवाब देता हूं। मत भूलिए कि खुदावंद आपकी दुआओं का जवाब देने वाला है। मत भूलिए। Why do you think कि खुदा तुम्हारी दुआओं का जवाब नहीं देगा? कौन सी ऐसी दुआ है जो तुम्हारी रह गई है? कौन सी ऐसी दुआ है जिनका जवाब आज तक नहीं मिला है? आई वॉन्ट टू एनकरेज यू, अपनी दुआओं को दोबारा से अपने हाथ में लीजिए और प्रार्थना करना स्टार्ट करिए और बोलिए, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। आज का मैसेज यही है, आज का मैसेज यही है, आज का मैसेज यही है, आज का मैसेज यही है। प्रार्थना बंद ना करना, हिम्मत ना हारना, वो जवाब देगा। कम ऑन, प्रार्थना बंद ना करना, हिम्मत ना हारना, वो जवाब देगा। कम ऑन, से इट 100 टाइम्स इफ यू वांट टू। प्रार्थना बंद ना करना, हिम्मत ना हारना, वो जवाब देगा। अब इस तरीके से बोलिए, मैं प्रार्थना करना बंद ना करूंगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मेरा परमेश्वर जवाब देगा। कम ऑन, से इट लाउडली। मैं प्रार्थना बंद नहीं करूंगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मेरा परमेश्वर जवाब देगा। कम ऑन, 100 पीपल टाइप इट डाउन ऑन यूट्यूब। मैं प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मेरा परमेश्वर जवाब देगा। माय गॉड इज फेथफुल। परमेश्वर इसी समय रिश्तों को ठीक कर रहा है, परमेश्वर इसी समय बच्चों को बना रहा है, परमेश्वर इसी समय लोगों को ड्रग से बाहर निकाल रहा है, परमेश्वर इसी समय बड़े बड़े कार्यों को कर रहा है। राइट नाउ इस बात को लिख दीजिए वहां पर, मैं प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, परमेश्वर मुझे जवाब देगा। शैतान चाहता है कि आप प्रार्थना करना बंद कर दें, पर परमेश्वर का आत्मा आज इस मैसेज के द्वारा दुनिया के छोर तक, एक एक स्टेट के अंदर, एक एक खादिम की लाइफ के अंदर, एक एक मिनिस्टर की लाइफ के अंदर सिर्फ यही बात पहुंचाना मांग रहा है। मेरे बेटे, तुम प्रार्थना करना नहीं बंद करना, मेरी बेटी, तुम प्रार्थना करना ना बंद करना, तुम्हारा जवाब आने वाला है। परमेश्वर तुम्हारा न्याय चुकाने वाला है। उसने तुम्हारे अन्याय को देखा है, उसने तुम्हारे साथ बीती हुई बातों को देखा है, उसने देखा है कि तुम्हारे साथ कैसा बुरा हुआ है, उसने देखा है तुम्हारा बचपना कैसे छीना गया है, उसने देखा है तुम्हारी जवानी कैसे खराब करी गई है, उसने देखा है कि तुमने कैसी कमर तोड़ मेहनत करी है, उसने देखा है कि तुमने कैसे परिश्रम किया है। मेरे भाई, जो तुम दिन और रात अपने परिवार के लिए परिश्रम करते हो, अपनी पीठ को छल्ली कर देते हो, अपने घुटनों में अपने घुटनों को रोकते नहीं हो, पैरों को चलना बंद नहीं करते हो, अपने हाथों से काम करना रोकते नहीं हो, रात को तुम्हें नींद नहीं आती है, दिन भर तुम्हें काम सताता रहता है, उसके बाद भी तुमने काम किया है, उसके बाद भी तुमने अन्याय उठाया है। आसमान का खुदा आज तुम्हें ये वाली बात बताना मांग रहा है, जब तुम प्रार्थना करोगे, आसमान का खुदा तुम्हारे इन बातों को अनदेखा ना करेगा, तुम्हारा न्याय चुकाएगा। खादिमों, तुमने आंसुओं के साथ लोगों की खिदमत करी है, तुमने दिन और रात मेहनत करके कलीसिया को उठाया है, बनाया है। एक ही दिन में तुम्हारी कलीसिया को एक आदमी तोड़ के चला गया, एक ही दिन में तुम्हारी कलीसिया को खराब करके चला गया। आई वांट टू टेल यू, परमेश्वर न्याय चुकाने वाला खुदा है। चर्च तोड़ने वालों का न्याय वो करेगा, तुम्हारी मिनिस्ट्री को खराब करने वालों का न्याय वो करेगा, जवाब वो देगा। बढ़ती वो लाएगा, बढ़ती ना पूरब से आती ना पश्चिम से आती, आसमान के खुदा की ओर से आती है और वो बढ़ती का परमेश्वर तुम्हें बढ़ती देगा। ईमान रखो, ईमान रखो, ईमान रखो, वो दुआओं का जवाब देने वाला परमेश्वर है। कम ऑन चर्च, एक एक जनाई अपनी जगह में खड़ा हो जाए और आज अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख लेके जाइए और बोलिए, परमेश्वर मेरी मदद कर कि मैं प्रार्थना करना ना बंद कर दूं। अरे एक बात का आपको जवाब नहीं मिला, आपने सारी प्रार्थनाएं करना बंद कर दी। आपकी प्रार्थना थोड़ी सी डिले क्या हो गई, आपने प्रार्थना करना स्टॉप कर दिया। खुदावंद के लोग, आइए पूरे भारत के अंदर हम अपनी प्रार्थनाओं को उठाने लगे, आइए पूरे देश के अंदर अपनी प्रार्थनाओं को उठाने लगे। Wherever you are watching me, whoever you are, मेरे बेटे, मेरी बेटी, अंकल, आंटी, मामा, डैडा, आप लोग अपनी प्रार्थना को उठाना स्टार्ट करिए। आसमान का खुदा आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला खुदा है। खुदावंद आसमान से रुकी हुई प्रार्थनाओं का जवाब दे रहा है। वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। खुदावंद के लोगों,
हो सकता है इस समय आप टेलीविजन के सामने बैठ के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अपने मोबाइल में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं खुदावंद के लोग, तो आप शायद यहाँ पर खड़े हुए हैं और आप हिम्मत हार चुके हैं। पर आज मैं आपको बताना मांगता हूँ, दोबारा से अपनी प्रार्थना को उठाना स्टार्ट करिए और प्रार्थना करना चालू करिए। अपने प्रार्थना के जीवन को दोबारा से रिवाइव करिए। आपकी प्रार्थना के जीवन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। यीशु मसीह आज आपको ये वाला मैसेज देना मांग रहा है कि प्रार्थना करना बंद ना करो। कलीसिया, आपको और मुझे प्रार्थनाओं में बढ़ना है, हिम्मत नहीं हारना है, हारे हुए लोगों की तरह बिहेव नहीं करना है। परमेश्वर हमें जिताने की सामर्थ रखता है और वो परमेश्वर कह रहा है अगर तुम प्रार्थना करोगे तो मैं जवाब दूंगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करना पर हूं। आप जहां कहीं मुझे देख रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आपकी मिनिस्ट्रीज के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आपके फाइनेंसेस के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। प्रार्थना बंद ना करना, हिम्मत ना हारना, वो जवाब देगा। अपनी सेहत के लिए प्रार्थना करना बंद ना करना, हिम्मत ना हारना, वो जवाब देगा। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना बंद ना करना, हिम्मत ना हारना, वो जवाब देगा। अपने कोर्ट केसेस के लिए प्रार्थना करना बंद ना करना, हिम्मत ना हारना, वो जवाब देगा। अपने रिलेशनशिप्स के लिए प्रार्थना करना बंद ना करना, हिम्मत ना हारना, वो जवाब देगा। वो जवाब देने वाला परमेश्वर है। आई एम अबाउट टू प्रे फॉर यू, आई एम अबाउट टू प्रे फॉर यू। चर्च, लिफ्ट योर हैंड्स टू द लॉर्ड एंड से गॉड आई एम हियर। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। आइए मेरे साथ प्रार्थना करिए। प्रभु यीशु मसीह, आज हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु कि हमारी मदद कर। अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ को भेज कि हमने वो प्रार्थनाएं जो बंद कर दी है, वो विजन्स देखना जो बंद कर दिया है, वो बड़े बड़े सपने जो तूने हमें दिखाई हैं जो हमने देखना बंद कर दिया है, आज हम दोबारा से उन्हें रिवाइव कर पाए। हम विश्वास करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला परमेश्वर। अगर एक अन्यायी न्यायी उस विधवा का प्रार्थना का जवाब दे सकता है, उसके पुकारने का जवाब दे सकता है, तो हम विश्वास करते हैं आप हमारे पुकारने का भी जवाब देंगे। प्रभु यीशु मसीह, आज हम प्रार्थना करते हैं आपके सम्मुख हमारी प्रार्थना सुनी जाए, आपके सम्मुख हमारी प्रार्थनाएं पहुंचने पाए। प्रभु जी सुन लीजिए और अपने हाथ को बढ़ाइए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। आज मेघालय के लिए आइए, दुआ करेंगे। मेघालय के स्टेट को परमेश्वर के सामने उठाएंगे। जितने लोग हमें देख रहे हैं, आइए मेघालय के लिए दुआ करें। एवरीबॉडी ऑन द यूट्यूब, आप अपने स्टेट्स के नाम लिख सकते हैं। वी गोइंग टू लिफ्ट अप द स्टेट्स। आइए मेघालय के लिए दुआ करें और स्टेट्स के लिए भी दुआ करेंगे। कम ऑन, टाइप द नेम ऑफ योर स्टेट, लेट्स प्रे फॉर मेघालय। प्रभु यीशु मसीह नासरी, आपके सामर्थी नाम के द्वारा हम मेघालय के लिए इस समय दुआ करते हैं। दुआ करते परमेश्वर, आप मेघालय को उठाएंगे, आप हमारे भारत को उठाएंगे, आप हमारे देश को उठाएंगे, आप हमारे और स्टेट्स को जिनके नाम यहाँ पर टाइप किए जा रहे हैं, आप उन स्टेट्स को उठाएंगे। खुदावन में दुआ कर रहा हूँ, लोग अपने अपने स्टेट्स का नाम टाइप कर रहे हैं। कर्नाटक, गुजरात, यूपी, उत्तर प्रदेश, खुदाबाद, इनको गोवा में, कांकेर में, उड़ीसा में, कोलकाता में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, वेस्ट बंगाल में, खुदाबाद दुआ करते हैं। सारे स्टेट्स को आज तेरे सामने लेके आते हैं और खास तौर से मेघालय के स्टेट को तेरे सामने लेके आते हैं। दुआ करते हैं मेघालय की अर्थव्यवस्था को अपने हाथ में लेना, वहां के लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेना। दुआ करते हैं वहां के लॉ एंड ऑर्डर पे अपनी आशीष देना। दिल्ली के अंदर खुदाबाद दास प्रांत में, दास घाट में बरकत देना, झारखंड में बरकत देना। दुआ करते खुदाबाद मस्तर में बरकत देना, पंजाब में बरकत देना। यीशु मसीह नासरी हमारे पूरे भारत के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर, अलग अलग स्टेट्स के अंदर एक बहुत बड़ा कार्य होने पाए। खास तौर से खुदाबाद मेघालय के स्टेट में तेरा नाम महिमान्वित होने वाला हो सके। खुदाबाद वहां पर लोग तुझे पहचानने वाले हो सके। दुआ करते हैं वहां के मिनिस्टर्स के साथ रहना, वहां की अर्थव्यवस्था के साथ रहना। दुआ करते हैं लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होने वाला हो सके, स्टेट अच्छा होने वाला हो सके। खुदाबाद तेरा प्रचार वहां पर खूब बढ़ने वाला हो सके, अनुग्रह करना। साथ ही साथ हम अपने उन स्टेट्स के लिए दुआ करते हैं जो छत्तीसगढ़ के स्टेट के लिए दुआ करते हैं। दुआ करते हैं यूपी के लिए, दुआ करते हैं उड़ीसा के लिए, जहां पर परसिक्यूशन हुई, प्रॉब्लम्स हुई हैं, परेशानियां हुई हैं, उन स्टेट्स को भी अपने हाथ में लेना, अपना अनुग्रह करना, अपनी दया करना और हमारे इन स्टेट्स को खुदावंद अपनी हुजूरी में लेके आओ।
अपनी हुजूरी में लेके आओ। खुदावन इन स्टेट्स के ऊपर अपनी बड़ी बरकत को दे। दुआ करता हूँ एक एक स्टेट के ऊपर यीशु मसीह तू राज करने वाला हो सके, अनुग्रह कर। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन, 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 आमेन। अपने लिए दुआ करिए, आधा मिनट लीजिए, 1 मिनट लीजिए, अपने लिए दुआ करिए। एवरीबॉडी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अपने हाथों को उठा लें अपने घरों के अंदर, अपने लिए दुआ करें और बोले, खुदावन मेरे ऊपर अपनी आशीष और बरकत के हाथ को रखें। कम ऑन, प्रे फॉर योर स्पिरिचुअल लाइफ। यीशु मसीह इस समय मैं अपने लिए दुआ करता हूँ, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए दुआ करता हूँ। जितने जवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने लोग हमारे साथ यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे हैं, खुदावन उनके लिए दुआ कर रहा हूँ। खुदावन जब वो अपने लिए दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम के द्वारा कि खुदावन इनके लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा कार्य होने वाला हो सके। खुदावन इनकी पर्सनल लाइफ में ब्रेक थ्रू आने वाले हो सके। खुदावन ये तेरे नाम से उठाए जाने वाले हो सके, ये तेरे नाम के द्वारा पहचाने जाने वाले हो सके। दुआ करता हूँ खुदावन ये तेरे नाम से जाने जाने वाले हो सके। खुदाबाप इनका आत्मिक जीवन बढ़ने वाला हो सके, इनका प्रार्थना का जीवन खुदाबाप मजबूत हो सके। दुआ करता हूँ तेरी शक्ति, तेरी सामर्थ, तेरी प्रार्थना की सामर्थ इनके जीवन में दिखने वाली हो सके। दुआ करते हैं वचन पढ़ने में, दुआएं करने में, प्रचार करने में, हर एक चीज में ये आगे बढ़ने वाले हो सके। हर एक जगह इन्हें ब्रेक थ्रू मिलने वाला हो सके। बिना हियाव छोड़े ये प्रार्थना में बढ़ने वाले हो सके। अनुग्रह कर, दया कर, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। वी हैव रिसीव्ड द प्रेयर रिक्वेस्ट। मोरू आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हमने देखी है। शर्ली बैक्स्टर सेइंग प्रेज द लॉर्ड। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप यहाँ पर इसी समय भेज सकते हैं। We are going to be praying for you. ढेरों लोग अपनी prayer request भेज रहे हैं। I can see on YouTube we are praying for your prayer request. खुदावन यीशु मसीह नासरी इस समय जितने लोग अपनी prayer request को YouTube पे भेज रहे हैं, Facebook पे भेज रहे हैं, दुआ करते हैं खुदा बाप उन सब के ऊपर अपनी बड़ी बरकत की हाथ को रखना। शीनू के लिए दुआ करते हैं, दुआ करते हैं खुदा बाप सीनू पासवान के लिए जिसने अपनी prayer request भेजी और कह रही है pray for me। खुदा बाप उसको तेरे हाथ में रखता हूँ। दुआ करते हैं उसकी prayer request के ऊपर तेरा हाथ रहने वाला हो सके। जितने लोग हमें Facebook पे अपनी prayer request इस समय भेज रहे हैं, शादी के लिए रूपांती बेसरा कह रही है, दुआ करते हैं इसकी शादी के ऊपर बरकत होने वाली हो सके। सोनिया रिम्बाल के ऊपर बरकत होने वाली हो सके। दीपा की फैमिली पे बरकत होने वाली हो सके। उषा रेड्डी के ऊपर बरकत होने वाली हो सके। शिवसागर के ऊपर बरकत होने वाली हो सके। मोरू के ऊपर बरकत होने वाली हो सके। लॉर्ड पीपल आर सेंडिंग देयर प्रेयर रिक्वेस्ट राइट नाउ। जोश कह रहे हैं मेरे लिए दुआ करिए, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए दुआ करिए। रीना कह रही है मेरे लिए दुआ करिए। महिमा कह रही है मेरे लिए दुआ करिए। अभिषेक कह रहा है, खुशी कह रही है, प्रीति कह रही है, नम्रता कह रही है, रीता कह रही है, प्रिया माने कह रही है। यीशु मसीह नासरी इन सब लोगों को तेरे हाथ में रखता हूँ खुदा बाप। इसी समय अपने हाथ को खुदा बाप इन सारी प्रेयर रिक्वेस्ट की तरफ बढ़ाता हूँ और दुआ करता हूँ खुदाबंद अपने हाथ को बढ़ा के एक एक जन को जो YouTube पे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज रहा है, एक एक जन जो Facebook पे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज रहा है, यीशु मसीह नासरी के नाम से लंग्स की प्रॉब्लम दूर हो जाए, पिता जो परेशान है वो सही हो जाए, कोर्ट केसेस सही हो जाए, परिवार की समस्याएं सही हो जाए। दुआ कर रहे हैं खुदा बाप उनका दाहिना हाथ जिसमें तकलीफ है शीलू का, यीशु के नाम से वो बिल्कुल नॉर्मल होने वाला हो सके। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आई एम स्पीकिंग द हीलिंग, आई एम स्पीकिंग द हेल्थ। यीशु मसीह नासरी के नाम से हीलिंग बहने वाली हो सके। चर्च के अंदर खुदा बाप मेरे अगर कोई बीमार है, यीशु के नाम से चर्च के अंदर से सारी बीमारियां जाती रहे। दुआ करते खुदा बाप बुखार जाता रहे लोगों का। दुआ करते गले की प्रॉब्लम्स जाती रहे, छाती की प्रॉब्लम्स जाती रहे, गांठें जाती रहे, आंखों की प्रॉब्लम जाती रहे, माइग्रेन का पेन जाता रहे, पैरों की तकलीफ जाती रहे, पीठ की प्रॉब्लम जाती रहे, अलग अलग गठियां, अलग अलग गांठें सही होने वाली हो सके। यीशु मसीह नासरी के नाम से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इस समय लोगों के घरों में उतरने वाली हो सके। लंग्स की सारी प्रॉब्लम जाती रहे, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम खत्म होने वाली हो सके। दुआ करना मांगता हूँ खुदावंद अपने हाथ को बढ़ा, जो पैरालाइज्ड है वो लोग खड़े होने वाले हो सके, सामर्थ आ सके, शक्ति आ सके, अनुग्रह कर, दया कर अपने लोगों के ऊपर अपने हाथ को बढ़ा। राइट नाउ लेट योर हीलिंग पावर टच लॉर्ड, टच इन जीसस थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरी सामर्थ के लिए, तेरी शक्ति के लिए तेरे धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे विश्वास है कि इस मैसेज ने आपको बहुत बरकत दी होगी, आपके प्रार्थना के जीवन को मजबूत बनाया होगा। राइट? अगर आपको बरकत मिली है तो एक काम करिए, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर से बताइए कि कैसे इस वचन ने आपको बरकत दी है। और एक और काम करिए, अगर आपको इस वचन से ब्लेसिंग मिली है, इस वचन को जितना हो सके उतना शेयर करिए। यूट्यूब पे, फेसबुक पर, और क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पे, जितना इसका लिंक शेयर करें, ग्रुप्स पे भेज सकें, जरूर से करिए। आप हमारे साथ एक मीडिया इवेंजलिस्ट का काम कर सकते हैं। जी हाँ, कैसे? बाय शेयरिंग द वर्ड। उस सामरी स्त्री ने सबको जाकर के बता दिया यीशु ने उसके लिए क्या किया था, और पूरा गांव यीशु मसीह के पास आ गया, उसके उद्धार को जान पाया। सो आपका शेयर करना
बहुत जरूरी है। अब हम आपको ये मौका देंगे कि आप पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज के साथ खड़े हो सकते हैं फाइनेंशियली। याद रखिएगा, आपकी ऑफरिंग्स, आपकी भेंट, आपकी टाइट्स, आपकी फ्री विल ऑफरिंग्स हमारी मदद करती हैं कि हम परमेश्वर के काम को कर सकें। स्क्रीन पर सारी डिटेल्स हैं, पावर ऑफ गॉड चर्च की बैंक डिटेल्स हैं और QR कोड भी है। अगर परमेश्वर ने आपको बरकत दी और आपने देखा हमने किस ईमानदारी के साथ इस मिनिस्ट्री को करा और करते आए हैं और करते रहेंगे, तो जरूर से आज अपने हाथ को बढ़ाएं। हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। 35 लाख रुपए अभी भी बचे हैं हमें चर्च की जमीन की कॉस्ट को पूरा करने में। अगर आप मुझे देख रहे हैं और हो सकता है आप कोई बिजनेसमैन हो और खुदा ने आपको बहुत ब्लेस करा हो और आपके मन में वो आज डाल रहा है कि पूरा 35 लाख रुपए स्पॉन्सर कर दें, कर दीजिए। आप कहेंगे आप ऐसा कैसे कह सकती हैं पास्टर जी, ऐसे कैसे कर सकते हैं? वेल, जिसने भी किया है खुदा ने उसको बरकत दी है। वचन उठा करके पढ़ लीजिए। उस विधवा ने अपना थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा तेल दिया, अकाल भर खाया। कर्नेलियस जिसके पास बहुत था, उसने बहुत दिया। परमेश्वर ने अपने दास को भेजा, अपने एंजल को भेजा वहां पर, उसका पूरा घराना नजात पाया। आप जब हमारे साथ फाइनेंशियली खड़े होते हैं तो आप अपने लिए एक बरकत का, आशीष का द्वार खोल रहे हैं। इंतजार किस बात का? यू कैन टेक ऑल द डिटेल्स। याद रखिएगा, ये अकाउंट डिटेल्स सिर्फ और सिर्फ इंडियन अकाउंट यूजर्स के लिए है। अगर आप हमें बाहर से देख रहे हैं इंडिया के लिए, आपके लिए ये नहीं है। पर अगर आप मुझे या पास्टर पीटर बेंजामिन को पर्सनली ब्लेस करना चाहते हैं तो हम दोनों के नंबर स्क्रीन पे हैं, व्हाट्सएप वाले, and you can contact us. So everybody who's watching us from abroad, you cannot send your offerings in the Indian Bank Church account. Okay? Am I clear? Yes, I am. So God bless you all. जितने हमारे इंडिया में भाई बहन देख रहे हैं और खुदा ने आपको ब्लेस करा है और आप अपने हाथ को बढ़ा रहे हैं, लेट मी प्रे फॉर यू। खुदा बाप, आज मैं दुआ करती हूँ कि अपने भाई के लिए और बहन के लिए जो अपने हाथ को बढ़ा रहा है ताकि तेरे भवन का काम पूरा हो सके। खुदा बाप, ये एक एक भेंट जो आती है वो तेरे काम के लिए इस्तेमाल हो। अपने हाथ को बढ़ा और एक एक जन को जो आज अपनी भेंट को भेज रहा है उससे बहुत ब्लेस कर। खुदा आप दुआ करते हैं चर्च की जमीन का सारा पैसा पूरा हो जाए और हम चर्च बिल्डिंग बना करके नेक्स्ट ईयर में, खुदा बाप बहुत जल्द नेक्स्ट ईयर में वहां पर हमारी मदद कर खुदा, और एक एक जन को ब्लेस कर यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। इस वर्ड को खूब शेयर करिए, फेसबुक को फॉलो करिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करिए ताकि जब हम कोई नया पोस्ट या वीडियो अपलोड करें तो आप उसको ना मिस करें और अपनी लाइफ में परमेश्वर के वचन के इंस्पिरेशन से और शक्ति से और आगे बढ़ते जाएं। अगर आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा, आपको ब्लेसिंग मिली, इस वर्ड को शेयर करें। अगर आप बैंगलोर में हैं और चर्च ढूंढ रहे हैं जहां पे आप हिंदी में वर्शिप करना चाहते हैं, इफ यू आर इन बैंगलोर एंड यू वांट टू वर्शिप विद अस, वी वर्शिप इन इंग्लिश एंड इन हिंदी, तो जरूर से आए इस संडे 11 बजे। इट इज गोइंग टू बी पावरफुल। दिसंबर वो महीना होना चाहिए जहां हमारा चर्च जाना कम कम ना हो पर और ज्यादा हो। सो जरूर से आइए, जितने पावर ऑफ गॉड चर्च मेंबर्स देख रहे हैं जरूर से ऑन संडे लेट्स मीट एट 11 AM। बहुत पावरफुल सर्विस होगी। अगर आप मिनिस्ट्री में हमारे साथ एक पार्टनर बनना चाहते हैं, यानी कि आप हमारे साथ मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, चाहे वो मीडिया मिनिस्ट्री हो, चिल्ड्रंस मिनिस्ट्री हो, वर्शिप मिनिस्ट्री हो, आपको पता है कि प्रभु ने आपको सेवकाई के लिए बुलाया है, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वेल हमारे POG एडमिन का नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आप उस नंबर को लीजिए और आप उनसे जानकारी पा सकते हैं। खुदा आपको बहुत ब्लेस करे। अब मैं आपसे विदा लूंगी और फिर से मिलेंगे संडे को कितने बजे? 11 बजे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ, बच्चों के लिए खास प्रोग्राम सैटरडे को 4 बजे दिखाया जाएगा। खुदा आपको बरकत दे। शेयर दिस वर्ड। बाय बाय।